अपना चैनल JSA एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन प्रेस करें। आज हम लोग कृषि यानी एग्रीकल्चर देखेंगे। प्रश्न संख्या 1, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? ऑप्शन ए आधी, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 2/3, ऑप्शन डी 1/3। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 2/3 यानी 2/3। यदि पूरे भारत के जनसंख्या को 3 बराबर बराबर भाग में बांट दिया जाए तो 2 भाग कृषि कार्य में लगी हुई है। भारत गांवों का देश है। गांव के अधिकांश लोग कृषि कार्य करते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। प्रश्न संख्या 2, कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए प्राथमिक। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल है। अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण शामिल है एवं तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा आदि शामिल हैं। प्रश्न संख्या 3, कृषि का निम्न में से कौन प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए निर्वाह कृषि, ऑप्शन बी गहन कृषि, ऑप्शन सी रोपण कृषि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऊपर में जितने भी दिया हुआ है निर्वाह कृषि, गहन कृषि, रोपण कृषि, यह कृषि का प्रकार है। निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव और खुदाई करने वाली छड़ी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी में गहन कृषि दिया है। जहां पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहां गहन कृषि किया जाता है। इस कृषि में अधिक उत्पादन के लिए जैव रसायन निवेश किया जाता है तथा सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। गहन कृषि को सघन कृषि भी कहा जाता है। ऑप्शन सी में रोपण कृषि दिया है। यह एक व्यापारिक कृषि है जिसका उद्देश्य व्यापार होता है एवं अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना होता है। प्रश्न संख्या 4, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की निम्न में से कौन विशेषता है? ऑप्शन ए भरण पोषण के लिए, ऑप्शन बी भूमि के छोटा आकार, ऑप्शन सी आदिम कृषि औजारों का उपयोग, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भारत में अभी भी कुछ भागों में किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है परिवार के भरण पोषण करना एवं यह जो है भूमि के छोटे आकार पर किया जाता है। इसमें आदिम कृषि औजार जैसे हल एवं दाव का प्रयोग किया जाता है। अतः इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी।
प्रश्न संख्या 5, कर्तन दहन प्रणाली किसानों द्वारा क्यों अपनाया जाता है? ऑप्शन ए, भरण पोषण के लिए। ऑप्शन बी, मृदा की उर्वरता के लिए। ऑप्शन सी, जागरूकता में कमी। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कर्तन का मतलब होता है काटना, यानी कि जंगलों में पेड़ को काट दिया जाता है। दहन का अर्थ होता है जलाना। पेड़ को काट कर जला दिया जाता है, फिर उस पर कृषि कार्य किया जाता है। इस प्रणाली को कर्तन दहन प्रणाली कहा जाता है। यह कृषि प्रणाली परिवार के भरण पोषण के लिए किया जाता है। इससे मृदा की उर्वरता बनी रहती है, यानी कि कुछ समय कुछ जगहों पर कृषि करने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरे जगह जाकर पेड़ को काटा जाता है, जलाया जाता है और कृषि किया जाता है। इसका कारण ये भी है कि जागरूकता में लोगों की कमी है, इस वजह से कर्तन और दहन प्रणाली को अपनाया जाता है। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं, इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 6, असम में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, पामलू। ऑप्शन बी, झूम। ऑप्शन सी, दीपा। ऑप्शन डी, कुमारी। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, झूम। असम में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि कहा जाता है। असम के साथ साथ मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में भी स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि कहा जाता है। ऑप्शन ए में पामलू है। स्थानांतरित कृषि को पामलू के नाम से मणिपुर में जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को दीपा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहा जाता है। भारत के पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को कुमारी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 7, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को ब्राजील में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, मिल्पा। ऑप्शन बी, रे। ऑप्शन सी, रोका। ऑप्शन डी, लदांग। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रोका। कर्तन एवं दहन प्रणाली कृषि को ब्राजील में रोका के नाम से जाना जाता है। इस कृषि प्रणाली को मैक्सिको और मध्य एशिया में मिल्पा कहा जाता है। इसे वियतनाम में रे कहा जाता है तथा इंडोनेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 8, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, पामाडाबी। ऑप्शन बी, बेबर। ऑप्शन सी, खील। ऑप्शन डी, कुरुआ। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुरुआ। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को कुरुआ के नाम से जाना जाता है। ओडिशा में इसे पामाडाबी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इसे बेबर कहा जाता है तथा हिमालयन क्षेत्र में इसे खील के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 9, ओडिशा में चावल किस प्रकार के कृषि फसल है? ऑप्शन ए, वाणिज्यिक कृषि। ऑप्शन बी, जीविका निर्वाह कृषि। ऑप्शन सी, रोपण कृषि। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी,
जीविका निर्वाह कृषि। ओडिशा में चावल का उत्पादन जीविका निर्वाह के लिए किया जाता है, यानी जीविका चलाने के लिए, पेट भरने के लिए किया जाता है। जबकि वही चावल पंजाब एवं हरियाणा में बेचने के लिए किया जाता है। अतः चावल का उत्पादन पंजाब और उड़ीसा में वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आता है एवं ओडिशा में जीविका निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 10, चाय किस प्रकार का कृषि फसल है? ऑप्शन ए गहन कृषि, ऑप्शन बी जीविका निर्वाह कृषि, ऑप्शन सी रोपण कृषि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी रोपण कृषि। चाय रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। रोपण कृषि के अंतर्गत चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि आता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि पहाड़ी भूभाग पर चाय की खेती की गई है, जो कि रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। यह बड़े भूखंड में एकल कृषि के रूप में किया जाता है। भारत में सबसे अधिक चाय का खेती असम में किया जाता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।